नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिवा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। हम बाल विकास के जैसे बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख रहे थे, तो उसमें पिछले पार्ट फर्स्ट में हमने 20 प्रश्नों को देख लिया था। तो आज हम 21वां क्वेश्चन से देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, अवधान निहित होता है। तो अवधान रुचि में निहित होता है। नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा कोहलबर्ग। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उचित ढंग से उसका विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। किसका कथन है? तो ये थॉमसन महोदय ने कहा था। आज का 24वां क्वेश्चन है, सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है। ये कथन किसका है? तो ये कथन स्किनर का है। 25वां क्वेश्चन है, किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा मनोविश्लेषण विधि। 26वां क्वेश्चन है, अल्पकालिक स्मृति है। तो राइट ऑप्शन होगा इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है। रुचि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो परिवार की आर्थिक स्थिति, विद्यालय का कठोर वातावरण, अभिभावक का अनुचित व्यवहार। तो ये तीनों चीज़ें रुचि को प्रभावित करती हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। 28वां क्वेश्चन है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा रूथ बेंडिक्ट की है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन आ। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता? राइट ऑप्शन होगा पदार्थ, प्रत्यय, प्रतिभा, संवेदना। ये तीनों चिंतन में प्रयुक्त होती हैं। 30वां क्वेश्चन होगा, बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने योग्य होता है कहलाता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, परिपक्वता। 31वां क्वेश्चन होगा, माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो आनुवंशिक गुण प्राप्त होता है उसके वाहक होते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा द जीन्स। 32वां क्वेश्चन होगा, सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो राइट ऑप्शन होगा 90, ऑप्शन सा 90 से 109। कहीं कहीं पे 90 से 110 भी दिया होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 33वां क्वेश्चन होगा, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया था? राइट ऑप्शन होगा बा, मरे एवं मार्गन ने किया था। 34वां क्वेश्चन होगा, बालक के केंद्रक न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर इसमें जोड़ी में दिया रहेगा तो 23 होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? तो राइट ऑप्शन होगा द भाटिया बैटरी। 36वां क्वेश्चन है, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन आ, 6 से 10 वर्ष। 37वां क्वेश्चन है, बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन आ, 11 से 18 वर्ष। संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? राइट ऑप्शन होगा आ, पावलोव का। चिंपैंजी पर आधारित सूझ का सिद्धांत को जानते हैं, तो इसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बोलते हैं, समग्र सिद्धांत बोलते हैं और पूर्णाकृति सिद्धांत भी बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 10 सभी से। 40 नंबर क्वेश्चन है, थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था। ऑप्शन आ सही होगा, बिल्ली पर किया था। 31वां क्वेश्चन होगा, संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों में बांटा गया है। क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था तथा संकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले वैज्ञानिक थे। तो इसको ब्रूनर ने विभाजित किया था। 42 नंबर क्वेश्चन होगा, वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में भेद करना प्रारंभ करता है। तो इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बा। वह स्तर जिसमें बालक वस्तुओं एवं पदार्थ के संबंध में चिंतन करना तथा तर्क करना प्रारंभ करता है, वह स्तर है। ऑप्शन सा सही होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन है जीन पियाजे, कोहलर, फ्रॉवेल या फिर बिने। तो राइट ऑप्शन होगा जीन पियाजे ने बौद्धिक अवस्थाओं को 4 भागों में विभाजित किया था, जो थी इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
थार्नडाइक ने अधिगम के कितने गौड़ नियम दिए थे? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 5 नियम दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन 10 सही होगा प्रतिष्ठा। ये अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। 47वां क्वेश्चन होगा सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता कहलाती है? ऑप्शन आ सही होगा विस्मरण। 48वां क्वेश्चन होगा एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 10 सही होगा प्रतिस्पर्धात्मक आवृत्ति। 49वां क्वेश्चन होगा शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है? ऑप्शन 12 सही होगा डिस्ग्राफिया। 25वां क्वेश्चन होगा एक बच्चा जो से ग्रस्त है वह सा और सा को वाच तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है, राइट, तो उसको कौन सा रोग बोलते हैं? तो इसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। ऑप्शन आ सही होगा। तो दोस्तों आज हम 50 क्वेश्चन तक देखेंगे और नेक्स्ट सीरीज में हम आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना नहीं भूलिएगा।